हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डेली और वीकली टाइम टेबल की। जैसे कि आप सब जानते हैं कि IIT जैम के एग्जाम की डेट्स अनाउंस हो गई है। 15 फरवरी को होने वाला है आपका IIT जैम और ये सबसे सही टाइम है कि आप अपना एक टाइम टेबल बना ले, डेली टाइम टेबल बना ले और वीकली टाइम टेबल बना ले और इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें। तो कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके टाइम टेबल का हिस्सा होने चाहिए, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ आपकी इस आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि डेली टाइम टेबल क्या होगा। तो मंडे टू फ्राइडे क्या शेड्यूल है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके स्टडी के टाइम में आने चाहिए वो आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्विक फॉर्मूला रिवीजन से और रिवीजन कार्ड से। तो ऐसा आप बना लीजिए, अगर अब तक आपने नहीं बनाया है रिवीजन कार्ड्स बना लीजिए या फॉर्मूला शीट्स बना लीजिए जिनको आपको रोज रिवाइज करना है ताकि आपको जो कंसेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद हो जाए बाय द टाइम ऑफ एग्जाम। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे। तो दिन में 2 से 3 घंटे आप इस टॉपिक को दे सकते हो। जो भी टॉपिक आप उठाते हो अच्छे से उस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी डेरिवेशन है वो डेरिवेशन की कंडीशंस क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस में वो पर्टिकुलर डेरिवेशन वैलिड है, फॉर्मूला किस कंडीशन पे वैलिड है, ये सब आपको अच्छे से समझ लेना होगा। तो अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई तो फॉर्मूला फिर कहाँ किस प्रॉब्लम में किस तरीके से अप्लाई होगा ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी और कोई भी प्रॉब्लम फिर आप सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको ब्रेक भी बहुत जरूरी है, तो इसके बाद आप एक ब्रेक ले सकते हो, लंच ब्रेक ले लो। और लंच ब्रेक के साथ साथ आप यहाँ पे एक्सटेंडेड ब्रेक लेके कुछ आप जो आपको पसंद है वो कर सकते हो। अगर किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक सुन लो, किसी को अगर एक पावर नैप चाहिए तो पावर नैप ले लो। सोशल मीडिया से मैं आपको एडवाइस करूंगी कि कुछ दूरी आप बना लीजिए और अगर आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, सोशल मीडिया आपकी नीड है, तो आप स्क्रीन टाइम सेट कर लीजिए ताकि वो आपको हर 15 मिनट में वार्न कर दे कि भैया बहुत देर से आप देख रहे हो सोशल मीडिया, अब बंद करो इंस्टाग्राम और जाके पढ़ाई करो। ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस के ऊपर हम आएंगे। तो जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ लिया है वो कंसेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी है और प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आपको मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। कोई भी कंसेप्ट के हर टाइप के प्रॉब्लम्स को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है ताकि कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाए। और लास्टली हम करेंगे एरर लॉग और माइक्रो रिविजन। जो भी प्रॉब्लम प्रैक्टिस हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलतियां तो होगी हमसे, तो क्या क्या गलतियां हो रही है वो हमें एक लॉग बनाना है। जो गलतियां रिपीटेडली हो रही है उनको अच्छे से हाईलाइट कर लेना है और सोने के पहले एक बार फिर से सारे कंसेप्ट को रिवाइज कर लेना है। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको आपके डेली टाइम टेबल में लेने हैं और इसके बीच बीच में जहां भी आपको जरूरत हो, आपको लग रहा है कि मैं एग्जॉस्ट हो रहा हूँ, यू आर फ्री टू टेक ब्रेक्स, बट कंसिस्टेंटली नहीं टूटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट कर लिया और अगले दिन आपने कुछ पढ़ाई नहीं की। तो मेक श्योर कि आप ब्रेक्स फ्रिक्वेंट ले, ब्रेक बीच बीच में ले, अच्छे से पानी पिए, हेल्दी खाए, बट कंसिस्टेंटली आपको रोज तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर अब हम बात करें वीकली टाइम टेबल की, सैटरडे और संडे को हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैटरडे संडे को आप जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस को करोगे तो आपको मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है और टाइम करना है खुद को हर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। जैसे हमें पता है कि 60 क्वेश्चन और 3 आवर्स का टाइम है, तो उस हिसाब से हम अपने आप को एक्यूरेसी के साथ साथ आपको स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा और वो आपको अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। सेकंड, आपको पीवाईक्यूज जो है, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं वो सारे के सारे आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि कितने वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन फिर उस फील्ड का आ जाए आप सॉल्व कर पाए। उसके साथ साथ आपको हर संडे को एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना जरूरी है और मॉक टेस्ट का टाइमिंग मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 2:30 से 5:30 ही रखिए ताकि आप बिल्कुल एग्जाम के टाइम पे आपको आदत हो जाए मॉक टेस्ट देने की, आपका ब्रेन भी उस तरीके से ट्रेन हो जाएगा। और अपने आप को हर डिस्टर्बेंस से दूर रखिए जैसे जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो। ठीक है। और लास्टली जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका एनालिसिस कर लीजिए, अपनी गलतियों का एनालिसिस कर लीजिए, उसको एरर लॉग में लिख लीजिए और जो भी नए फॉर्मुलाज आप सीख रहे हैं हर संडे को शाम को बैठ के उस फॉर्मुला शीट को आप अपडेट कर दीजिए। तो ये होगा आपका वीकली टाइम टेबल, सैटरडे संडे का टाइम टेबल। और डेली टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया मंडे टू फ्राइडे आपको कौन सा टाइम टेबल करना है। ऑलराइट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको उसका ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल फॉलो करना है। तो जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो ये टाइम टेबल को आपको फॉलो करना ही करना है। डेली मैंने आपको बता दिया है, वीकेंड्स का आपको बता दिया है, तो ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और कंसिस्टेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप आज पढ़ रहे हो 2 दिन का ब्रेक ले रहे हो, कंसिस्टेंटली आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना होगा। हाई वेटेज टॉपिक को आपको प्रायोरिटाइज करना होगा और आप बोलोगे कैसे पता करें, तो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है इस चैनल पे अवेलेबल है, जाके उस वीडियो को देख लेना कि हाई वेटेज टॉपिक को आप कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। और पीवाईक्यूज को आपको स्मार्टली यूज करना है। पीवाईक्यूज जो है यहाँ पे आपको बताएंगे कि कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है किस टॉपिक से आ सकते हैं, तो स्मार्टली आपको ऐसे यूज करना है कि आपको हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे और साथ ही साथ आप टॉपिक वाइज वेटेज भी यहाँ पे दे पाओगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए उस टॉपिक को फिर आपको हायर प्रायोरिटी देनी है।
और टाइम करना है अपनी प्रैक्टिस को। जैसे कि मैंने कहा कि जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठे टाइम करें। बहुत ज्यादा अगर टाइम किसी क्वेश्चन पे लग रहा है तो इट मीन्स आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं मिली है और आपको उस कंसेप्ट को फिर से पढ़ने की जरूरत है। और स्पेस रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपके पास टाइम हो तो आप माइंड मैपिंग करके याद करने की कोशिश करिए फॉर्मूलाज को, फिर देखिए कि आप सही से फॉर्मूला बता पा रहे हैं या नहीं। और स्पेस रिवीजन कीजिए। जैसे आपने आज एक सब्जेक्ट किया तो कल कोई और सब्जेक्ट कीजिए और 4-5 दिन बाद फिर से वापस फर्स्ट सब्जेक्ट को देखिए और देखिए आप कितना याद कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम क्वालिफाई करने में। और एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत आसान है और हर बच्चा ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है। करना सिर्फ इसको आपको इतना है कि जो चैंपियंस 1.0 बैच आया है 28 जुलाई से, इस बैच में आपको अपने आप को रजिस्टर कर लाना है। अभी आपको मिल रहा है 40% ऑफ IFS 40, इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है। और ये ऑफर जो है ये सिर्फ संडे मिडनाइट तक वैलिड है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे 30% ऑफ ही मिलेगा, तो 10% और कम हो जाएगा। मैं आपको एडवांस में ये वार्निंग दे दूँ, अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं, इन बच्चों की तरह टॉपर करना है और एक ही अटेम्प्ट में IIT जैम का एग्जाम क्लियर करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से बैचेस में एनरोल हो जाओ। डोंट वेट फॉर लास्ट टाइम, तो आप फिर वेट करोगे और फिर मंडे से आपको हायर कॉस्ट पे ये बैच में एडमिशन लेने मिलेगा। ओके, सो नॉट वेस्ट टाइम। बैचेस के बारे में आपको बता दूं कि सारी की सारी बैचेस जो होती है हमारी वो लाइव बैचेस होती है, इंटरेक्टिव बैचेस होती हैं। सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है, रिकॉर्डेड कोर्स इसके साथ आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको मिलते हैं टीचर्स के सारे नोट्स, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, और हर संडे को होता है आपका टेस्ट। इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो अलग वे प्रैक्टिस से मिल जाते हैं। तो फ्री कंटेंट भी आपको मैं एक बार बता दूं कि IFS आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो जीरो कॉस्ट पे प्रोवाइड करता है। जैसे कि सारे PYQs IIT जैम और CUT के आपके जीरो कॉस्ट पे मिल जाएंगे। फ्री टेस्ट आपको कॉस्ट पे मिल जाएंगे और ये कहाँ मिलेंगे, वीडियो मैंने बनाया है चैनल पे, तो जाके चेकआउट करना। और आपको यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग पेपर एनालिसिस जो है ये भी फ्री में मिल जाता है, कट ऑफ भी फ्री में मिल जाता है। तो आप जाके IFS के ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आपको फ्री में मिल जाएंगे और टॉपर्स का स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो इससे आप भी मदद अपनी स्ट्रैटेजी को जो है बना सकते हैं, आपको भी मदद मिल जाएगी। एंड लर्न बाय सॉल्विंग एंड नॉट बाय रीडिंग, दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय टॉपिक विथ। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वीडियो आती है तो आप तक वो पहुंच जाए। ओके, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।